हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास। ये जो लेक्चर रहेगा ये सभी के लिए है, ऑनलाइन वालों के लिए भी है, ऑफलाइन वालों के लिए भी है। देखो बेटा, वन शॉट जो है, ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा है आजकल उस हिसाब से हम बता रहे हैं। वैसे देखो, वन शॉट ये ऐसी इस तरह की वीडियो कुछ नहीं होती है, आपको समझ में आना चाहिए, ये मेन चीज होती है। साइकोलॉजिकली वीक मत होइए। अगर आपने साल भर पढ़ रखा है तो आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो फिर आप देखिए आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो ये 3-4 दिन में। डोंट बी नर्वस मत होइए, ऐसे कुछ नहीं होता है। क्या है, एग्जाम ही तो है, अगले साल फिर दे दोगे, कोई ऐसा नहीं है। कुंभ का मेला थोड़ा ना कि 12 साल में आएगा ये, तो इतने टेंशन में मत रहिए आप, ठीक है। एक ट्रेंड आ रहा है आजकल ऐसे कि वन शॉट है या इस तरह का है, रिविजन वाला पार्ट आ रहा है, तो हम उसको एक बार आपको करवा रहे हैं, ठीक है। ये सारे बच्चों के लिए है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी के लिए। मैग्नेटिज्म को रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है। मैग्नेटिज्म में कंडीशन क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर इट इज वेरी इजी, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं मेरे बेटा मैग्नेटिज्म की। देखो, शुरुआत हो रही है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हमें दे नहीं रखी 10th में, एक सिंपल दे रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड किसको बोल रहे हैं, मैग्नेट के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पे हम मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये बहुत लेमन डेफिनेशन है। लेमन का मतलब बहुत टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, बट आपको यही करनी है, ज्यादा नहीं दे रखा 10th में आप, ठीक है। इतना ही कर लो। और मैग्नेटिक फील्ड की जो रेंज है, आप इसको कहां तक फील कर सकते हो, इनफाइनाइट तक। कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म। इसको नापोगे किसमें, टेस्ला में। किसमें नापोगे, टेस्ला में। इसकी यूनिट है ये, ठीक है। और अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो मेरे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, तो पहले मैग्नेट ले लो। मैग्नेट का 2 पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ। मैग्नेट में सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये मैग्नेट की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं, ये थोड़ा सा अंदर को होते हैं। देखो, आपको समझना भी चाहिए साइंस को, सभी बच्चों को बोलूंगा। साइंस अगर आप समझते हुए चलोगे तो आपकी हेल्थ बन जाएगी, नहीं तो हेल्थ बिगड़ जाएगी। इसलिए समझ के करना, ठीक है। वन शॉट इट्स ओके, मगर फिर भी समझ के करना। ऑफलाइन वाले बच्चे भी, यस, ठीक है। नॉर्थ और साउथ ये थोड़ा सा अंदर को होते हैं, ठीक है। अब यहां से हम डेफिनेशन देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। फील्ड की नहीं, फील्ड लाइंस की। फील्ड लाइंस क्या है मेरे बेटा, हाइपोथेटिकल है। क्या है ये, हाइपोथेटिकल हैं। और ये कहां से ये ओरिजिनेट नहीं हो रही है कुछ ऐसे, ये कंटिन्यूअस है पहली बात तो, ठीक है। ये आप इसको नॉर्थ से निकालिए साउथ की तरफ, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये हमने बना दिया, एक ही बना रहे हैं अभी। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है मेरे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। बहुत क्लियर कंसेप्ट के साथ पढ़ना। और मैग्नेटिक फील्ड हम जैसे मान लिया हमें इस पॉइंट पे निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन इसमें टेंजेंट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल से भी निकालते हैं। किससे निकालते हैं, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल से। हाइपोथेटिकल क्यों बोला, क्योंकि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अरे सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अंदर की साइड कहां से है, साउथ टू, और बाहर की साइड कहां को है, तो ये फील्ड लाइन क्लियर है आपको, ठीक है। और 2 फील्ड लाइन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2 फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, सपोज हम इसको हम मान लेते हैं कि 2 फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अरे ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास 2 टेंजेंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, और इस 2 टेंजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे 2 मैग्नेटिक फील्ड हैं, मगर
एक पॉइंट पे केवल एक ही मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हम हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल से भी निकालते हैं कि हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल कहां जाना चाहेगा, तो वो तो एक ही जगह जाना चाहेगा ना, है ना, एक टाइम पे तो एक ही जगह जाना चाहेगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी एक पॉइंट पे, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, और थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस के बारे में देख लो। मान लिए हम यहां पे इस तरह से फील्ड लाइंस और फील्ड लाइंस हमने बना दी हैं। ठीक है, अब अगर हम दो पॉइंट ले रहे हैं, मान लिया एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट दूर ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, तो सेम मैग्नेट में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करते हैं। सेम मैग्नेट में, समझ आ रहा नहीं आ रहा, सेम मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करते हैं। ये गॉट बाय पॉइंट ना, समझ आ रहा नहीं आ रहा। अगर फील्ड लाइन दूर दूर है, फील्ड लाइन दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, अगर फील्ड लाइन पास पास है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये सेम मैग्नेट में होता है। ये गॉट माय पॉइंट। अगर हम एक और मैग्नेट ले लेते हैं बिल्कुल आइसोलेट, जिसका इसके साथ कोई संपर्क नहीं हो रहा, मान लिया हमने ये ले लिया, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, और यहां पे मान लिया फील्ड लाइन कुछ इस तरह से है, बहुत ज्यादा डेंस बना रखी है हमने यहां पे, तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड लाइन हम इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि फील्ड लाइन क्या है, यूजर डिफाइंड। मेरे बेटा जितनी मर्जी खींच लो आप, ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए फील्ड लाइन के बेसिस पे दो मैग्नेट को हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सिंगल मैग्नेट को कंपेयर कर लेंगे, सिंगल मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करेंगे। ये आ रहा समझ में सभी को? ठीक है, ये हमने पहले भी बताया था, फील्ड लाइंस बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको, काफी क्वेश्चंस इसके बेस्ड आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स देखो, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है मेरे बेटा? मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाई क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स का ये फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये, और क्यू आपका इस फॉर्मूले में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और बी क्या आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्वेश्चन आता है कि फोर्स कब कब जीरो हो सकता है? तो फोर्स कब कब जीरो हो सकता है? जब चार्ज ही ना हो तब जीरो हो सकता है, क्योंकि चार्ज ही नहीं होगा तो फोर्स लगेगा ही नहीं। और कब हो सकता है? वेलोसिटी जीरो हो जाए तब हो सकता है। और कब हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो तब भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। और कब हो सकता है? जब एंगल 0 डिग्री, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 या 180 का एंगल हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चार्ज जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चार्ज जा रहा है तो उस पर फोर्स 0 लगेगा। तो आपको रटना नहीं है, फॉर्मूले को समझना है। देखो फिजिक्स फॉर्मूले से चलेगी, तो फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो आप सब कर दोगे, नहीं तो प्रॉब्लम में रहोगे। ठीक है, अब मेरे बेटा इसमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बतानी है हमें, फील्ड की नहीं, फोर्स। तो इसके लिए मेरे बेटा एक तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है, लेफ्ट हैंड को कर दीजिए ऐसे, तीनों आपके राइट एंगल पे होने चाहिए। ये आपके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी। और ये क्या है? फोर्स। ये क्या है? फोर्स। और ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मेरा रूल नहीं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कई बच्चों ने मेरे से क्रॉस किया है इसमें कि सर क्या ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होने चाहिए? यस बेटा, परपेंडिकुलर ही होने चाहिए, बट फ्लेमिंग रूल में। वैसे चार्ज किसी भी एंगल पे जा सकता है, चार्ज किसी भी एंगल पे जा सकता है। तो उस केस में हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी, ये 11th में आएगा, बट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको।
वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स होता है। जैसे ये वी बी है तो आप वी से बी की तरफ पकड़िए इसको ऐसे, तो ये अभी अंदर को जाएगा, इनसाइड बोर्ड जाएगा। आपको ज्यादा नहीं करना है इसके बारे में, बट आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आपको फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत क्लियर होना चाहिए। आपके उसमें बुक में पॉजिटिव चार्ज को करंट बोला गया है, ठीक है, मगर एग्जैक्ट जो है वो मेरे बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको हम दे देंगे, क्योंकि ये एक्चुअली क्यू वी क्रॉस बी है। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसके बीच में क्रॉस नहीं होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ही इस फॉर्म में है। तो जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, अगर कोई करंट भी बोल रहा है तो आप उसको ज्यादा मतलब माइंड नहीं करोगे, टेक्निकली ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सलमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। बट एग्जैक्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो रहा होगा तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगा देना, जिधर की साइड आपकी डायरेक्शन आ रही है जस्ट उससे अपोजिट कर दोगे, अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बहुत क्लियर है, ठीक है। अच्छा आप देखो ये आ गया, बहुत क्लियर है, ठीक है। अब कंडक्टर के कारण फील्ड लाइन, मेरे बेटा ये सवाल बोर्ड में आ रखा है, बहुत बार आ रखा है, और सबसे कठिन सवाल में ये शामिल है 10th लेवल पे, 10th क्लास लेवल पे। उसमें ये है कि अगर दो कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड बीच में कैसे होगा, या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो कैसे होगा, जीरो होगा या ऐड होगा, कैसे होगा। इसको देखो एक बार, इस क्वेश्चन को ढंग से देखो एक बार। ये मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी इसमें करंट मान लीजिए नीचे से ऊपर जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालोगे, यानी इसकी फील्ड लाइन ऐसे है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बोर्ड पे इसको दिखाने की कोशिश करता हूं मेरे बेटा। मान लीजिए करंट, इसको थोड़ा, मान लीजिए ये करंट इनसाइड जा रहा है, या इनसाइड नहीं, इसको आउटसाइड बोल लो, ठीक है। ये करंट मान लीजिए आउटसाइड आ रहा है, यू गॉट माई पॉइंट ना। करंट ऐसे आ रहा है, बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, ऑफलाइन वाले भी ध्यान दो, ये करंट बोर्ड से बाहर की साइड आ रहा है क्लियर है। राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड से पकड़ो, अंगूठे की तरफ, अंगूठे की निशान की तरफ आपका करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए, और उंगलियां आपकी क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मान ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी मैंने, देखो ऐसे आ रहा, सर में नहीं आ रहा है, अरे हाँ ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। क्लियर है, नहीं क्लियर है, यू गॉट इट। मान लीजिए एक दूसरी वायर मेरे पास यहां पे है, और उसमें करंट जा रहा है आउट, इनसाइड, ठीक है। तो इनसाइड जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से इसकी कैसे बनेगी, पूरे बोर्ड पे नहीं आ रहा है तो हम उसको थोड़ा सा, ये पूरे सर्कल में बनेगी ऐसे, उधर की साइड चला गया, कोई नहीं। ऐसे बना नहीं बना, देखो डायरेक्शन देखो, कोई नहीं, ये पूरा सर्कल बनेगा ऐसे। आ रहा, सर में नहीं आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल से करंट अंदर की साइड गया, ये ऐसे गया, गया नहीं गया। और अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, मैंने पहले ये डाला भी हुआ यूट्यूब पे, कि अगर ठीक बीच में यहां पे एक पॉइंट पे, ठीक अगर मिड पॉइंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो यहां पे इस केस में क्या होगी, देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर को, अरे है या नहीं है, और दूसरे के कारण भी कहां को है, ऊपर को ही है, अरे हाँ या ना, इसी में कर दो। अगर ये दोनों कंडक्टर में ये अपोजिट जा रहा है, भी अपोजिट में क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ट्वाइस कर दे रहे हैं, यानी ऐड कर दे रहे हैं। और अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे।
अरे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? क्लियर है? कैसे निकालोगे आप? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकालोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा है, आप इसको ध्यान से देख लेना, मैंने इसको करवा भी रखा है। अरे ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे? क्लियर है? अब देखो मेरे बेटा, ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट जा रहा है, सर्कुलर लूप। ठीक है, इसमें करंट जा रहा है, ये गॉड मैप है ना। तो अब हमें इसकी क्या बतानी है? हमें फील्ड लाइन बतानी है। क्या बतानी है? इसको कंसीडर करो यहां पे, इस पॉइंट को। यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने डीएल, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, आई डीएल। एक छोटा सा एलिमेंट लिया यहां पे। अगर हम इसको बार बार काटेंगे, बार बार काटेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा? एक स्ट्रेट वायर की तरह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये गॉड बाय पढ़ना। और इसकी फील्ड लाइन हमारी कैसे निकलेंगे? ऐसे निकलेंगे, ऐसे आएंगी। आएंगी नहीं आएंगी? ये थोड़ा सा डायरेक्शन का भ्रम रहता है भाई हमें, ये इससे बोर्ड से, तो इसकी फील्ड लाइन ऐसे आ जाएंगी। अरे गॉड बाय पढ़ना, अरे आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? आएंगी नहीं आएंगी ऐसे? ठीक है, अब इसको मैंने आपको 3 डायमेंशनल में हमेशा करके बताया हुआ है इसको, कि जैसे मान लिया ये इस तरह से आया है। ठीक है, अरे गॉड माय पढ़ना, तो सभी को जैसे मान लिया ऐसे है सर्कल, ये करंट चल रहा है ऐसे। ठीक है, तो यहां पे ये एलिमेंट लिया मैंने, तो इसके कारण फील्ड लाइन कैसे? ऐसे। तो ड्रॉ कर लोगे ना ऐसे? अरे गॉड माय पेंट, यही एनसीईआरटी में दे रखा है। इधर की साइड से भी कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे। ये गॉड नहीं, सॉरी, ऐसे। ये गॉड माय पेंट ना, और ठीक बीच में क्या हो जाएगा? राइट हैंड थंब रूल से आ जाएगा, जैसे यहां पे हमने बताया है, तो ये इन चला जाएगा। ये क्लियर है नहीं क्लियर है? अरे आया? ठीक है, ये क्लियर है भाई। अब आ जाओ सोलोनॉइड के ऊपर। सोलोनॉइड क्या होता है मेरे बेटा? क्लोजली इंसुलेटेड सर्कुलर लूप्स। समझ में नहीं आ रहा है? सर्कुलर लूप्स हैं। ठीक है, और अगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करें इसको, मान लीजिए ये सोलोनॉइड है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? हमारे पास म्यू नॉट एन आई। मैंने आपको बोला था अगर म्यू नॉट नहीं भी आ रहा है याद, तो आपको ऐसे कर देना है, एन आई। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई क्या है? करंट। आई क्या है? करंट। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान लीजिए हमारे पास 2 सोलोनॉइड हैं, ए है और बी है। ठीक है, मान लीजिए इसने हमें दिया कि इसमें मान लीजिए जो टर्न्स है हमारे पास, मान लीजिए इसमें 50 टन है। कितनी है? और ये 5 मीटर लंबा है। और इसमें मान लीजिए 100 टन है। कितनी है? सलमारा नहीं आ रहा है? और ये मान लीजिए इसको मान लो आप 2 मीटर लंबा। ठीक है, या थोड़ा सा और कर ले, ये 20 कर लो, 20 मीटर लंबा है। ये गॉट माय पॉइंट। और दोनों सोलोनॉइड में ए और बी में करंट क्या है? सेम है। तो हमें पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस में स्ट्रॉन्गर होगी? तो फॉर्मूले पे जाओगे, म्यू नॉट दोनों के लिए सेम होगा, आई दोनों के लिए सेम दे रखा है, तो किस पे डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करेगी। तो इसके लिए कितनी आ रही है? 10। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 5 से डिवाइड कर दोगे। यहां इसके लिए कितनी आ रही है? 5। तो किस में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी? ए में। अरे गॉड बाय पढ़ना, ये आया सर में नहीं आया? क्लियर है? कुछ आया सर में? देखो समझने वाली चीजें हैं। ठीक है, और सोलोनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0। मगर हम जिस सोलोनॉइड की बात करते हैं ये इनफाइनाइट सोलोनॉइड है। कैसा है? ठीक है, अगर वो फाइनाइट सोलोनॉइड है तो उसके बाहर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो साइड से निकलेगी। अरे गॉड माय पढ़ना, सलमारा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो सोलोनॉइड भी आपका खत्म।
अरे यहां तक क्लियर है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ और चीजें। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी नहीं बढ़ा पाता है। क्या? एनर्जी नहीं बढ़ा पाता है। समझ में आ रहा है? केवल उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, एनर्जी नहीं बढ़ा पाता है। ठीक है, इंक्रीज नहीं कर पाता। यू गॉट माय पॉइंट ना? अच्छा, एक कौन सा रह गया लास्ट पार्ट? डोमेस्टिक सर्किट, फ्यूज वाला रह गया। देखो मेरे बेटा, फ्यूज क्या होता है? देखो मान लिए हमारे पास ये सर्किट है, पीछे से आ रहा है, और यहां पे हमारे पास एक अप्लायंसेस है, मान लिया कोई भी अप्लायंसेस ये है, ठीक है, और इसकी एक कैपेसिटी है, मान लिया ये 5 एम्पियर तक ही करंट को झेल पाएगा। मान लिया 5 एम्पियर तक ही करंट को झेल पाएगा। मान लिया पीछे से कुछ ऐसा हो गया कि जिससे करंट एकदम से ज्यादा आ गया, ठीक है, मान ये 10 एम्पियर आ गया या कुछ आ गया, तो ये आपका खराब हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो नुकसान हो जाएगा ना, है ना? तो हम क्या करते हैं, इस सर्किट में एक फ्यूज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रजिस्टर होता है ये। क्या होता है? रजिस्टर। और इस रजिस्टर की खूबी होनी चाहिए कि ये लो मेल्टिंग होना चाहिए, नो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, इसका जल्दी मेल्ट हो जाना चाहिए। एक लिमिट जो हमने रखी हुई है, उस लिमिट से ऊपर अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा तो ये मेल्ट हो जाना चाहिए। अरे गॉट माय पॉइंट नाउ? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो जैसे ही मान लिया हमने कुछ ऐसा मटेरियल लिया है कि जैसे ही इसमें से करंट गया और जूल्स हीटिंग इफेक्ट से इसका टेम्परेचर बढ़ा, I²RT, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक लिमिट से ज्यादा अगर इसमें करंट गया तो ये क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, जिससे कि ये पिघल जाएगा, जिससे कि सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो लाइट तो चली जाएगी, बट हमारे लाइट के अप्लायंसेस बच जाएंगे। अरे यू गॉट माय पॉइंट नाउ? देखो एसी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट को देखो, उसका फॉर्मूला देखो पहले, I=I0 sin ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला है। अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम इसको कर्व के तौर पे अगर हम खींचना चाहें तो इस तरह का कर्व बनता है बेटा। अरे गॉट माय पॉइंट ना? ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये इस तरह का कर्व बनता है, ठीक है, बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये ओमेगा टी रहेगा इधर की साइड, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू करंट की I0, और ये मिनिमम वैल्यू करंट की -I0। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में यही है कि ये हाफ टाइम पीरियड के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। समझ में आ रहा है? यानी देखो T/2 तक इसकी डायरेक्शन ठीक है, पॉजिटिव है, फिर उसके बाद क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे गॉट माय पॉइंट ना? और डीसी करंट हम किसको बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। जैसे उसका कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बन सकता है, नीचे को नहीं आना चाहिए, ऐसे भी डीसी करंट हो सकता है। यू गॉट माय पॉइंट ना? समझ में आ रहा है? उसकी डायरेक्शन डायरेक्ट करंट, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। यू गॉट माय पॉइंट ना? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, वैसे हम इसको भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, I को I0 sin ओमेगा टी, ऐसे मोड लगा दो, पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो ये डायरेक्ट करंट बन गया ऐसे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और क्या है, हो गया, सभी को समझ में आया? एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, ठीक है, जनरली टाइम हाफ टाइम पीरियड के बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। और डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं हम, जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। क्लियर है? और शॉर्ट सर्किट को कह रहे हैं बच्चे। शॉर्ट सर्किट क्या होता है मेरे बेटा, जो लाइव वायर होती है और न्यूट्रल वायर होती है, ये आपस में मिल जाती है। समझ में आ रहा है? और क्योंकि रेजिस्टेंस उनके बीच में होता नहीं है, या आप बोले कि जो वायर मिल रही है उनका रेजिस्टेंस भी कम है, तो एकदम से इनॉर्मस करंट आ जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, क्योंकि V=IR है ना। अरे हाँ है ना, करंट की वैल्यू V/R है ना। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, इनॉर्मस हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अगर बीच में रेजिस्टेंस के थ्रू लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में मिलेंगे तो करंट कम होगा, ठीक है, और अगर वो सीधा मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट ना? आ गया सब में?
शॉर्ट सर्किट। और क्या रह गया? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग उसको बोलते हैं, देखो हमने बहुत सारे अप्लायंसेस लगा दिए हैं जबकि हमारे पास पावर उतनी है नहीं। यू गॉट माय पॉइंट ना? अर्थिंग के बारे में मेरे बेटा, अर्थिंग अर्थिंग होती क्या है मेरे बेटा? देखो हमारे पास ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमेना होता है जो 10th से काट दिया गया है, तो अभी हम इसके बारे में तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये हट गया है, ठीक है। तो जो हमारे घर में अप्लायंसेस होते हैं, मान लिया देखिए, मान लिया ये अप्लायंसेस है हमारे पास, यानी कोई भी चीज हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, ठीक है, टीवी हो सकता है। तो मेरे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या कोई लाइव वायर इसको टच कर दे, इसकी वजह से इसकी बॉडी में करंट आ सकता है या वोल्टेज बन सकती है, और अगर हमने इसको टच कर दिया तो वो हमें शॉक लग सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस अप्लायंसेस पे अर्थिंग जोड़ देते हैं, एक वायर जोड़ देते हैं जो ये एक्स्ट्रा चार्ज था इसको कहां ले जाता है? जमीन में ले जाती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, हमने इसको अर्थ कर दिया, ठीक है, ताकि अर्थ का जो पोटेंशियल हो जाएगा और इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा और आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। तो अर्थिंग क्या होती है मेरे बेटा? अर्थिंग एक गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, एक कॉपर वायर, बहुत अच्छा कंडक्टर होना चाहिए कॉपर वायर, यहां पे एक प्लेट लगा देते हैं, कॉपर प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट लगा देते हैं, इसमें सॉल्ट रखते हैं, नमक और कोयला रखते हैं। अच्छा कंडक्टर बनना चाहिए, थोड़ा सा गहरा खोदते हैं ताकि धरती के साथ ये सही ढंग से कांटेक्ट में आ जाए, इसी को अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थिंग बहुत जरूरी होती है ताकि आपको आपके अप्लायंसेस भी बचे रहें और सबसे बड़ी बात है कि आप बचे रहें, नहीं तो फिर आपको झटका लग सकता है। इसलिए अर्थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। हो गया? तो मेरे बेटा वन शॉट इतना ही था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देखो वन शॉट भी मैं आपको इतना बता दूं सारे बच्चों को, वन शॉट भी आपको तभी समझ में आएगा जब आपने फुल शॉट कर रखे होंगे। बहुत क्लियर करना, वन शॉट तभी समझ में आएगा जब फुल शॉट कर रखे होंगे, नहीं तो फिजिक्स है ये मेरे बेटा, बिना समझे हुए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ बायोलॉजी का आप रट्टाफिकेशन कर सकते हो, मगर फिजिक्स का विशेषकर बहुत मुश्किल होता है। ये ऑफलाइन वाले बच्चे बैठे हुए हमारे सामने, इनको काफी कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, होप सो। कारण है मेरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड में इन्होंने पहले बहुत टाइम लगाया है, तो इसलिए उनको समझ में आया। इसलिए मैं सारे बच्चों से बोलूंगा एक बार किसी भी टॉपिक को डिटेल्स में जाना, फिर आपको बहुत आसानी से वो रिवीजन हो जाती है, 5 मिनट में 10 मिनट में रिवीजन हो जाती है, ठीक है। ऑल द बेस्ट बाकी आप सभी के लिए, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।